हमास की जानिब से जंगबंदी शराइत तस्लीम करने के बावजूद इसराइल का जंगी जनून बरकरार। रफा में जमीनी ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सहयूनी फौज के टैंक मशरकी रफा में दाखिल, शैलिंग और बमबारी। तिल सुल्तान में घर पर हमले में बच्चों समेत 5 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वजीर आजम को फोन। रफा ऑपरेशन के मुमकिना नुकसानात पर बात हुई। हमास ने 20 से 33 कैदियों की रिहाई पर जंगबंदी पेशकश कबूल कर ली। बदले में 40 रोज की जंगबंदी होगी। दीगर कैदियों की मरहलावार रिहाई और लाशों का तबादला भी मुआहदे का हिस्सा। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का कतरी वजीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस को फोन। फैसले से आगाह कर दिया। उम्मीद है इसराइल की जानिब से मस्बत जवाब मिलेगा। कतर और तुर्किया का रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है, ऐसा मुआहिदा चाहते हैं जिसमें फलस्तीन और इसराइल दोनों का फायदा हो। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में मदद पर शुक्रिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वफ्द के एहसास में शाइए से खिताब। कहा, ज़राअत IT टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही है। उधर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का रवा माह दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। सिफारती और आला हुकूमती ओहदेदारों की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। प्राइवेट सेक्टर को मुल्क को लीड करना है, वक्त आ गया निजी सेक्टर आगे आए और वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 से खिताब। बोले, हुकूमत की बेहतरीन मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। तवानाई का मसला हल करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक का कहना है, पाकिस्तान मदद नहीं कारोबार चाहता है। जहाज भरकर बड़े कारोबारी अफराद पाकिस्तान आ चुके हैं। सऊदी अरब की सरमायाकारी से रोजगार के मौके मुयस्सर आएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझता है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी सऊदी अरब की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारी का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। नेशनल कोऑर्डिनेटर SIFC सरफराज अहमद ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मोहब्बत पर मबनी हैं। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ी अफरादी कुव्वत है। आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान दुनिया के लिए एक बड़ा तिजारती हब है। लगता है कमीशन का काम सिर्फ फैज हमीद को बरी जिम्मा करार देना था। फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। मुझे तो इस रिपोर्ट पर मायूसी हुई है। अगर 2019 वाले फैसले पर अमल किया जाता तो शायद 9 मई भी ना होता। जो माजी से सबक नहीं सीखता उसे सिखाया जाता है। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के धरना नजरसानी केस में रिमार्क्स। कमीशन की रिपोर्ट पर कहा कि इस कमीशन ने हमारा वक्त जाया किया, किसी चीज पर कोई फाइंडिंग नहीं दी। कहीं भी नहीं लिख रहे कि मुजाहिरीन ने गलत किया। इस रिपोर्ट में संजीदगी तो नजर नहीं आ रही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हुक्म जारी कर दिया। मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तस्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं बल्कि अब से होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती है, बाकी इन्हें कैसे मिल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा, लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। जजेस कमेटी फैसले करेगी। लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा या मौजूदा बेंच समाअत करेगा। 3 जून से केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। हमेशा यही कहते रहे कि हमारे साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक हुआ है और इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था और लॉ में सस्टेनेबल नहीं था। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आईन के मुताबिक उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। हम यही कहते रहे कि ये 80 सीटें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी, जिस पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हक था, ये उनकी थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। इन सीटों की बिना पर ही हुकूमत अक्सरियत दिखा रही थी। हमारी 78 सीटें दूसरी जमातों को दी गईं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आईनी था। हम अदलिया का एहतराम करते हैं। दरख्वास्त है कि बाकी मुकदमात को भी ऐसे ही सुने। हमारे किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी जज को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं मिलनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले, आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत के साथ खड़ी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और रऊफ हसन की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के मुताबिक मुलाकात में जमहूरियत की हालत, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक पर गुफ्तगू हुई। बानी चेयरमैन, उनकी अहलिया और दीगर सियासी कैदियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। उमर अयूब का कहना है, मुलाकात में फौजी अड्डों के हवाले से कोई बात नहीं हुई। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाने का कहना है, मुलाकात में इक्तसादी इस्लाहात, इंसानी हकूक और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। हर कीमत पर छीना हुआ मैंडेट वापस लेकर रहूंगा। अदालतों से सांस ना मिला तो छीन कर लूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान। अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहते हैं, हमारे कराची के रहनुमा ने बताया सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। बिलावल को कहता हूं, अब से तुम्हारा गवर्नर केपी हाउस में दाखिल नहीं होगा। बिलावल गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस बना ले या सिंध हाउस में जगह दे। मुझे उठाकर कराची ले गए थे, मजबूर किया गया तो तुम्हारे बंदे उठाकर केपी ला सकता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। जस्टिस बाबर सत्तार का खत तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया ट्रायल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सीनियर जजेस से मुशावरत के बाद खत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में तब्दील करने का फैसला किया। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास। वजीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। आजम नज़ीर ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ के मामलात पर भी गौर किया गया। सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली मुशावरत हुई। गंदम तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश ना की जा सकी। उधर कीड़ों वाली गंदम दरामद करने वालों के खिलाफ घेरा, मजीद तंग करने का फैसला। विफाकी वजीर राना तमीर हुसैन का वजीर आज़म की हिदायत पर नोटिस। तहकीकाती कमेटी बना दी। 3 रुकनी कमेटी की सरबराही फूड कमिश्नर सैयद वसीम उल हसन करेंगे। कमेटी नाकिस और कीड़ों वाली गंदम की इंपोर्ट पर एक जामे रिपोर्ट पेश करेगी। मुलविस अफराद की निशानदही की जाएगी। निगरान और मौजूदा हुकूमत के दौर में 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम दरामद की गई थी। गंदम दरामद स्कैंडल की तहकीकात हतमी मरहले में दाखिल। तहकीकाती कमेटी का तवील तरीन इजलास। 90% काम मुकम्मल। कमेटी की जानिब से दस्तियाब रिकॉर्ड और सबूतों को रिपोर्ट बनाया जा रहा है। आज कमेटी की फाइंडिंग सामने आने का इम्कान। उधर गंदम दरामद स्कैंडल का जायजा लेने के लिए विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। वजीर आज़म की जेर सदारत इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत ECC का इजलास भी आज होगा। ज़राए के मुताबिक वजारत सनअत व पैदावार की शुगर एक्सपोर्ट से मुतालिक समरी जेर गौर आएगी। बलोचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए। हमारे दौर में 18वीं आईनी तरमीम पास की गई जिससे तमाम सूबों को फायदा पहुंचा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वजीर आला बलोचिस्तान के शाइये से खिताब। कहा, वक्त है कि बलोचिस्तान के कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्क की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। मोबाइल कंपनियों ने इनकम टैक्स न देने वालों की सिम्स ब्लॉक करना गैर कानूनी करार दे दिया। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के मामले पर टेलीकॉम इंडस्ट्री का खत वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और PTA को खत में लिखा। लाखों सिम्स बंद करने के अहकामात सार्फिन के कानूनी हकूक से मुतसादिम हैं।
कानूनी तौर पर किसी सिम को अचानक बंद नहीं किया जा सकता। टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा आयरलैंड के लिए लाहौर से बिरास्ता दुबई डबलिन रवाना। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को अलविदा किया। मोहम्मद अहमद खान का कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी टीम दौरे के दौरान आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। मैचेस 10, 12 और 14 मई को खेले जाएंगे। आयरलैंड के बाद कौमी टीम इंग्लैंड जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लिश टीम के खिलाफ 4 T20 मैचेस खेलेगी। जो टीम के लिए बेस्ट होगा, जो टीम के लिए बेस्ट बैटिंग लाइनअप होगी, जो टीम के लिए बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी, उसके साथ जाएंगे। क्योंकि ये जब आपने ये चीज़ें ऐसे वर्ल्ड कप जीतनी होती हैं तो ये यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो चीज़ें आपको एक साइड पे रखनी पड़ती हैं। दुगना एतमाद और यकीन है कि हम ट्रॉफी लेकर आएंगे। हमारा कॉम्बिनेशन बेहतरीन, सबका फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर है। खिलाड़ी आपस में यही बात कर रहे थे कि ट्रॉफी कैसे लानी है। कप्तान बाबर आजम कहते हैं मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल ना करने का जवाब देते हुए कहा, मोहम्मद हारिस को PSL में मौका मिला, इन्हें परफॉर्म करना चाहिए था जो वो नहीं कर सके। आमिर जमाल को पॉलिश होने में मजीद वक्त लगेगा। हसन अली बैकअप के तौर पर हैं, वो प्लेइंग 11 में शामिल नहीं। और T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम की वर्दी की रुनुमाई। किट की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब में कौमी खिलाड़ियों ने ग्रीन शर्ट्स पहनकर शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी तकरीब में शिरकत।